नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कंट्रोल सिस्टम्स का ये है आपका आई थिंक मॉक टेस्ट 4 है ये। ओके, तो हम ये क्वेश्चंस करते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा कॉपी निकाल के। देखिए अभी कंसिडर द स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ अ सिस्टम एज गिवन बिलो। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए ये आपको दिया है डॉट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू की फॉर्म में दिया है एंड y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू की फॉर्म में दिया, डी यू जबकि दिया नहीं है। अब हमें इसमें से बताना है कि सिस्टम कंट्रोलेबल है या ऑब्जर्वेबल है। अब इसके लिए सबसे पहले आप देखिए ए मैट्रिक्स आपकी ये है, दिस इज योर ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो है आपकी ए मैट्रिक्स है। ओके, और ये आपकी बी मैट्रिक्स है, दिस इज योर बी। अब हमें क्या करना है, चेक फॉर कंट्रोलेबिलिटी, दिस इज योर सी। अब आप चेक फॉर कंट्रोलेबिलिटी में क्यूसी निकालेंगे, कैसे हो जाएगा ये, b इज टू ए बी इज टू ए स्क्वायर बी, यही होगा ना। अब आप इसमें जरा निकालिए, a इज टू बी निकालेंगे पहले आप दो में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 3 का दिया है तो आपको 3 बार करना पड़ेगा। तो a इज टू बी जब आप निकालेंगे, यहाँ यू जस्ट राइट डाउन द मैट्रिक्स -1 1 0 0 -1 0 0 0 -2 एंड देन b कितना दिया है 0 4 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0, फिर 0 इंटू 0 -1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0, फिर 0 0 जा 0 प्लस 0 4 जा 0 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 4 -4 0, यही होगा ना। अब इसको अगेन, ये तो हो गया 4 -4 0। अब आपको क्या करना है, a इज टू ए स्क्वायर बी, यानी कि a और ए बी करोगे ऐसे, तभी तो a स्क्वायर बी आएगा। जब a स्क्वायर बी करोगे तो इस केस में आप देखिए ये अगेन आप इसी मैट्रिक्स निकालिए, -1 0 0 1 -1 0 0 0 -2, और ये कितना हो गया आपका 4 -4 0। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, -1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -4 प्लस 0 देन 0 देन -1 इंटू -4 इज हाउ मच +4, फिर प्लस 0 इंटू 0 देन 0 अगेन 0 एंड देन 0, तो कितना आ जाएगा -4 एंड -4 8 4 0, यही हो गया ना। अब आप जरा इसको निकालिए, b इज टू ए स्क्वायर बी, ये यू जस्ट की राइट डाउन द होल वैल्यूज अकॉर्डिंगली। b की वैल्यू है 0 4 0 0 4 0, ए बी की वैल्यू है 4 -4 0 और a स्क्वायर बी की है -8 4 0। दैट मीन्स ये क्या है आपका, b इज टू ए स्क्वायर बी, यही है ना। अब आप इसको जरा कंट्रोलेबिलिटी के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, कितना आएगा 0 इंटू, ये तो कोई भी वैल्यू होगी तो 0 ही आएगा, -4 इंटू अगेन ये 0 ही आएगा, -8 इंटू अगेन ये 0 ही आएगा। दैट मीन्स ये 0 हो रहा है। इट मीन्स ये क्या है, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका 0 है तो सिस्टम आपका कैसा हो गया, अनकंट्रोलेबल। दिस सिस्टम इज अनकंट्रोलेबल। सिमिलरली you are uncontrollable, you are going to check the value for observability। अब observability, अब देखिए uncontrollable है तो that means a and d नहीं होगा, b और c में से होगा, uncontrollable होगा। और observable का देखना है तो observable के लिए देखिए qo is to ct is to atct is to at square ct, यही होगा ना। अब आप निकालिए जरा, पहले तो आप निकालेंगे ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, -1 0 0 1 -1 0 0 0 -2 एंड सी ट्रांसपोज इज हाउ मच, सी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा आपका, सी ट्रांसपोज होगा आपका 1 1 1, यही होगा ना। अब आप इसमें देखिए 1 1 1 हो गया। अब आप इसमें देखिए -1 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 देन -1 इंटू 1 again -1 into 1 plus 0 then 0 then 0 and then -2, ये वैल्यू हो जाएगी -1 -2 -2। अब आप निकालेंगे AT स्क्वायर CT, दैट मीन्स 80 इंटू AT CT, यही निकालेंगे ना, है ना। AT कितना दिया है आपको, -1 1 0 और ये 0 -1 0
0 0 minus 2 and C transpose ATCT is how much? This is -1 -2 -2. अब आप इसको जरा सॉल्व कीजिए. अब जगह के लिए मैं इसको मिटा देती हूँ. ठीक है, ये तो आपको पता ही चल गया है. जगह के लिए मैं जब इसको मिटाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? अब इसको जरा सॉल्व कीजिए. -1 into -1 is +1, then 0, then 0, then -1, then +2. 0 into -2 is 0, then 0 plus 0, and then +4. 1 1 4. अब आप इसमें देखिए ये क्या है. अब आप इसको जरा सॉल्व कीजिए. ऑब्जर्वेबल का CT कितना हो गया? 1 1 1. ATCT is -1 -2 -2, एंड देन ये 1 1 4. अब जरा सॉल्व कीजिए ऑब्जर्वेबल का. कितना आएगा इसका? अब डिटर्मिनेंट निकालिए. 1 इंटू -2 into 4 is how much? -8 plus 2. Then -1 is +1. इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 into 4 -1, एंड देन +1 इंटू ये -2 +2. तो ये वैल्यू कितनी होगी? -6 +3. तो ये अराउंड कितना आ रहा है? और ये तो 0. इसको आप सॉल्व कीजिए. ये नहीं, ये 1 1 1 है. ये 1, ये कहीं गड़बड़ हो रही है. ये हो रहा है -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -2 इज +2 प्लस 0 इंटू -2. पहले आप देखिए कि ये हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं से गड़बड़ आ रही है. इसमें आप देखिएगा जो Q ऑब्जर्वेबल है डिटर्मिनेंट, इट इज नॉट इक्वल टू 0. जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे कुछ -1 आएगा और ये कुछ -1 0, ये 4 होगा. जरा इसको चेक कीजिए ATCT को. नहीं सॉरी, ये -2 है. कुछ माइनस में गड़बड़ है. देखिए -1 और ये -1 माइनस, सॉरी ये +1 था तो ये 0 हो गया. गुड, तभी ये 0 हो गया. और ये आपका -2 था तो यहाँ पे कितना आ गया? -2. ठीक है, ये -2 हो गया. और दूसरे केस में ये है 1 -1 4. ये बिल्कुल सही है. अब आप इसमें देखिए, अब आप निकालेंगे जब तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू ये कुछ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 इंटू ये 0 हो जाएगा. 0 माइनस 0 -2 हो जाएगा इसमें. ये इसको आप जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी. दैट मीन सिस्टम आपका अनकंट्रोलेबल है एंड ऑब्जर्वेबल है. इसको आप देखिए, वैल्यू तो आ रही है ना. अब आप इसे सॉल्व करिएगा तो इसका 4th ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनफोर्स्ड LTI सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय. देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे. डॉट x1 इज इक्वल टू -x1 एंड it will be plus 0x2, and this is dot x2 is equal to 0x1 and minus 2x2. यही होगा ना? यही होगा. कॉपी निकालिए और करिए इसको. टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ द साइड्स. जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे दोनों साइड्स का तो क्या आएगा? s x1s माइनस x10, ठीक है, इज इक्वल टू -x1s हो जाएगा. फिर यहाँ पे आप x1s कॉमन ले लीजिए तो ये s+1 हो जाएगा और ये वैल्यू x10 हो जाएगा. अब x10 की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये 1 दी हुई है. ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? ये वैल्यू 1/s+1 हो जाएगा. अब आप इसको सॉल्व कीजिए इसको, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप लेंगे तो कितना होगा? x1t इज इक्वल टू e⁻⁻t. ठीक है, अब आप दूसरे केस में देखिए, s x2s माइनस x20, ठीक है, इज इक्वल टू -2x2s. अब x2s कॉमन लीजिए तो ये s+2 और इधर x20 हो गया. ठीक है, ये जो x20 है इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है? -1 है, एंड दिस इज x2s इज s+2. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? x2s इज इक्वल टू -1/s+2. तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से x2t इज इक्वल टू -e−2t. तो आपका आंसर क्या आएगा? इसका सी ऑप्शन होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेट स्पेस सिस्टम एक्सप्रेस्ड बाय द सिग्नल फ्लो डायग्राम शोन इन द गिवन फिगर. सीधी सी बात है, आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको स्टेट इक्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टेट डायग्राम, जो आप स्टेट इक्वेशन जो आप निकालते हैं फ्रॉम द गिवन स्टेट डायग्राम, आप इसमें देखिए डॉट x1 जो होगा, डॉट x1 दिस इज इक्वल टू x2 अगर देखा जाए, डॉट
x2 is equal to x3 and डॉट x3 is equal to a3. देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो a3x3 प्लस a2x2 ये वाली वैल्यू एंड प्लस a1x1 ये आएगा एंड प्लस u यहाँ मिल रहा है ना, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा a3x3 प्लस a2x2 प्लस a1x1 एंड प्लस u. ओके, ऑल्सो जो y की वैल्यू होगी वो होगी c1x1 प्लस c2x2 c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 यही होगा ना, तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस c3x3 हो गया. अब स्टेट मैट्रिक्स बनाइए इसकी, पहले आप सिग्नल फ्लो ग्राफ से इक्वेशंस लिखना सीखिए. डॉट x1 इज इक्वल टू x2, ये एस इनवर्स है ना, एस इनवर्स मतलब 1/s इंटीग्रल हो जाता है. एस अगर न्यूमरेटर में हो तो डिफरेंशिएशन होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना. अब आप इसमें देखिए स्टेट मैट्रिक्स लिखेंगे तो कैसे आएगा, डॉट x1 डॉट x2 डॉट x3. अब आप इसमें क्या करेंगे कि इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, जो आया है मैट्रिक्स में ये होगा 0 1 0 0 1 0 और ये वैल्यू हो जाएगी x3 0 0 1 और ये वैल्यू हो जाएगी a1 a2 a3. ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x1 x2 x3 ये हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 0 1 u हो जाएगा. ठीक है, अब y की वैल्यू c1 c2 c3 और ये वैल्यू x1 x2 x3. अब आप इसको सॉल्व कीजिए एंड यू चेक फॉर कंट्रोलेबिलिटी. ये आपको सिस्टम कब कंट्रोलेबल होता है, when determinant of QC is not equal to 0. तो इसको आप कैसे लिखेंगे, b is to ab is to a square b, it should not be equal to 0. ये आप निकाल लेंगे. ठीक है, और ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आप करके लाएंगे. और दूसरे केस में इतना सा ही होमवर्क दे रही हूँ मैं, बस आपको जो होमवर्क दे रही हूँ वो बताइएगा मुझे, और जो ऑब्जर्वेबल बताना है it should also not be equal to 0. ठीक है, and this will be ct is to at, ct is to at square, ct it should not be equal to 0. यही होगा ना, ठीक है, यही होगा. ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है. ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन है. द स्टेट इक्वेशन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर लीनियर सिस्टम आपको दिया है. देखिए इस केस में आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे. डॉट एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्स टी है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एस ऑफ एक्सेस माइनस एक्स जीरो एंड दिस इज इक्वल टू ए ऑफ एक्सेस हो जाएगा. और फिर उसके बाद जो एक्स जीरो है वो तो आपको दिया ही है, एक्स नॉट हो जाएगा. ठीक है, टेकिंग द लैपलास ट्रांसफॉर्म ये आपने बताया था. अब आप इसमें क्या करेंगे, एस आई माइनस ए ऑफ एक्सेस दिस इज इक्वल टू एक्स जीरो हो जाएगा. अब ये एक्सेस निकालो, ये कितना हो जाएगा, एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू एक्स जीरो लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे. इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये आपका एक्स टी हो गया, ये एक्स टी हो गया. कंडीशंस आपको गिवन ही है, ये एक्स नॉट के लिए ये एक्स टी है और इस x नॉट के लिए ये xt है. ठीक है, तो अब हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी इन इक्वेशन 1. देखिए इसने xt की वैल्यू पूछी है, तो मैं बता देती हूँ. इसमें आप क्या करेंगे, आप कर सकते हैं k1 x1t फर्स्ट इक्वेशन से इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का होल इनवर्स x10 प्लस के, नहीं x10 सॉरी, ये इसमें मिट जाएगा x10 और ये हो जाएगा, ये x10 होगा और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये जो वैल्यू आएगी ये k1 मैंने मानी, क्योंकि आप आउटपुट में भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो है ये k1 हो गया. दूसरा केस में आप क्या करेंगे, k2, क्योंकि दो इनिशियल कंडीशंस दी है, k2 x2t इज इक्वल टू एल इनवर्स एस आई माइनस ए इनवर्स और ये कितना हो जाएगा x20 k2. ठीक है, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी इनको आप दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, k1 x1t प्लस k2 x2t इज इक्वल टू एल इनवर्स एस आई माइनस ए का होल इनवर्स और यहाँ पे आप इसको कॉमन लेके k1 x10 प्लस k2 x20
ये इक्वेशन आएगी, क्योंकि हमने क्या किया है, K1 से भी तो हम लीनियरिटी इक्वेशन में जितना हम इनपुट से मल्टीप्लाई करेंगे उतना आउटपुट में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब आप थर्ड इक्वेशन देखिए। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं, सिमिलरली जो आपका x3s होगा वो कितना हो जाएगा, SI माइनस A इनवर्स x3 0। अब आप इसमें देखिए आपके पास क्या है, हम इसको लिख सकते हैं K1, देखिए K1 x1t प्लस K2 x2t। ठीक है, दिस इज इक्वल टू x0। अब K1 है तो x1t कितना दिया है आपको, ये दिया है 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 एंड प्लस K2 है तो x22 कितना दिया है आपको, x2t आपको दिया है ये x1t के केस में है, ये x2t के केस में है। तो इस केस में ये 0 1 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 1, और इनिशियल कंडीशन कितनी दी हुई है 3 5 दिया हुआ है, तो ये 3 5 हो गया। अब ये जो होगा K1 प्लस 0 K2 माइनस K1 प्लस 1 K2 एंड दिस इज इक्वल टू 3 5। दिस इज K1 इज इक्वल टू 3 एंड आप लिख सकते हैं माइनस K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 5, तो K2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट xt कैसे निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन टू कौन सी थी, द इक्वेशन वाज दिस वाज, ये थी ना, K1 x1t प्लस K2 x2t इज इक्वल टू K1 x10 प्लस K2 x20। तो इस केस में आप देखिए ये कैसे हो जाएगा, जो आपका इक्वेशन था xt इज इक्वल टू K1 x1t प्लस K2 x2t। अब इसमें देखिए K1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये 3 हो गया, और x1t की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया है x1 एज अ फंक्शन ऑफ t, e माइनस टी माइनस ई माइनस टी, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी e माइनस टी माइनस ई माइनस टी, और प्लस K2 की वैल्यू 8 है और x2t की वैल्यू है ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है x2t की, ये वाली वैल्यू, दिस इज फॉर x2t। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप लिखेंगे कितनी है, e माइनस टी माइनस ई माइनस 2t देन माइनस ई माइनस टी प्लस 2e माइनस 2t। अब तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3e minus t plus 8e minus t is 11e minus t minus 8e minus 2t. Then minus 3 minus 8 is minus 11e minus t and plus 16e minus 2t. तो अब आप इसमें देखिए इसका बी ऑप्शन जो हो, इसका जो है बी ऑप्शन है, क्योंकि यही मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये शायद फिफ्थ क्वेश्चन है, आई थिंक सो, दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो है आपका ये है, इसमें आप इसमें देखिए कि क्या दिया है, देखिए ये आपको दिया है यहाँ पे, ये आपका ए मैट्रिक्स है, तो हम इसको लिखेंगे एस आई माइनस ए, दिस इज इक्वल टू व्हाट एस एस 0 0, ओके, एंड दिस इज माइनस ए की वैल्यू 0 0 0 1 हो गई, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज एस माइनस 1 0 एस, यही वैल्यू होगी। अब आप इसका इनवर्स लेंगे एस आई माइनस ए का, जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ई टू द पावर ए टी से करते हैं ना, एंड दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का होल इनवर्स, यही करते हैं। तो पहले तो आप एस आई माइनस ए का होल इनवर्स निकालिए, तो पता ही है कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे इनवर्स निकालने के लिए, ये एस बदला कर दी, माइनस माइनस 1 इज प्लस 1 एंड दिस इज 0, यही हो गया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितनी हो जाएगी 1 अपॉन एस, और ये वैल्यू 1 अपॉन एस स्क्वायर, ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 1 अपॉन एस है। अब आप इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, एल इनवर्स निकालना है। ठीक है, जब आप एल इनवर्स निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज योर 1, दिस इज योर t, दिस इज योर 0, अगेन दिस इज योर 1। L1 का क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये भी तो एक यूनिट स्टेप फंक्शन है एक तरह से, तो इसका 1 अपॉन एस ही होता है, और lt टू दी पावर n कितना होता है, n फैक्टोरियल बाय s टू दी पावर n प्लस 1, तो यही आएगा। तो आंसर में क्या आएगा, इसका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन था, फिफ्थ, दिस इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन।
सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है द स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय, देखिए सीधी सी बात है, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम जो होता है वो होता है एक्स टी इज इक्वल टू एल इनवर्स एस आई माइनस ए का होल इनवर्स होता है इंटू एक्स जीरो आता है प्लस अगेन एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी इंटू यूएस हो जाता है, ठीक है। और ये तो होता है आपका रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, दिस इज योर सिस्टम रिस्पॉन्स। और जो आपका कंप्लीट रिस्पॉन्स होता है, जो आपका कंप्लीट रिस्पॉन्स होता है वो होता है वाई टी इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स टी। तो आप देखिए गिवन स्टेट मॉडल से अगर आप देखें, ए है, ये सी है, ठीक है, बी आपका जीरो ही है, ठीक है। और अब आप देखिए एक्स जीरो आपका ये है, इनिशियल कंडीशंस है, तो एस आई माइनस ए का होल इनवर्स, ये क्या हो जाता है एस इंटू एस जीरो, और ए की वैल्यू कितनी दी है आपकी, ये है 0 0 1 -1। अब पहले तो आप ये निकालिए, जब आप ये निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी s -1 0 एंड s +1, इसका आप इनवर्स निकालिए तो कैसे निकलेगा 1 अपॉन s ऑफ s +1, ये तो डिटर्मिनेंट हो गया ना, ठीक है। ये एक्चुअली इसको आप ऐसे कीजिए जैसा ही माइनस ए और ये हो जाएगा एस आई माइनस ए का इनवर्स, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू s +1, ये s, ये +1 और 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन s, 1 अपॉन s, ठीक है, ये 0 और ये 1 अपॉन s +1। अब आप इसमें जरा इसका एल इनवर्स जब आप निकाल ही रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अगेन, रुकिए, अभी हमने ये निकाला ना इसमें s +1 1, अच्छा ये हो गया। अभी हमें ये नहीं, हमें इसमें ये नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है सिस्टम रिस्पॉन्स निकालना है ना, तो इसके लिए इसको हम मिटा देते हैं, ये क्वेश्चंस जो मैं करा रही हूँ लेंदी हैं थोड़े से। देखिए एस आई माइनस ए का इनवर्स एक्स जीरो, क्योंकि आपका जो इक्वेशन है वो तो यही है ना, एल इनवर्स एस आई माइनस ए का होल इनवर्स एक्स जीरो है ना, एंड प्लस दिस इंटू बी यू एस। जब आप ये निकालेंगे तो आप ये देखिए कैसे हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस ऑफ s +1 एंड दिस इज s +1 1 s 0, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा x जीरो इज वॉट 1 0, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन s ऑफ s +1, और ये वैल्यू s +1 into 1 plus 1 into 0, this is s +1, 0 into 1 plus s into 0, this is this much, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन s, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब आप इसमें xt देखिए, xt कैसे निकलेगा, दिस इज l इनवर्स एस आई माइनस ए का होल इनवर्स x इंटू 0, तो ये वैल्यू x जीरो कितना दिया है आपको 1 0, यानी कि इसको जरा 1 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 हो गया और ये कितना हो गया 1 0, हाँ तो ये 1 0 हो गया, तो 1 बाई एस इंटू 1, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस एंड प्लस दिस, तो ये तो 0 ही आ रहा है, ठीक है, ये तो ऐसे ही आएगा, देखिए ये तो यही आ रहा है, एक्स टी आपने निकाला ना, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स जीरो जो है दिस इज इक्वल टू सी एक्स टी, दिस इज इक्वल टू 1 0 यूटी, कहने का मतलब ये जो आपका कंप्लीट रिस्पॉन्स आएगा वो होगा वाई टी इज इक्वल टू 0 1 एक्स टी, यही होगा, वाई टी इक्वल टू 0 1 एक्स टी हो गया। अब इसमें आप देखिए ये कितना आ रहा है आपका 0 1, और ये जो आ रहा है आपका एक्स टी, ये एक्चुअली इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे ये कितना था आपका, ये तो मैंने ऐसे निकाला ना, तो लेकिन एल इनवर्स आपका ये, हाँ जब आप इसका एल इनवर्स लेंगे तो क्या ये 1 और 0 नहीं आएगा, यही आएगा ना, तो इसको काट के आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0, तो ये वैल्यू, हाँ तो ये जो आपका 1 0 आया इसको हम लिख सकते हैं 1 0 इंटू दिस यू टी, ठीक है।
अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नेटवर्क इज डिस्क्राइब्ड बाय द, ये 7th क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत क्वेश्चंस आज करा दिए। अ नेटवर्क इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट मॉडल एज, देखिए इस क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, स्टेट मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि है आपके पास डॉट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 4 और सॉरी 2 माइनस 1 ये 0 होगा और ये -4, ये तो एक ही मैट्रिक्स हो गई x एंड डॉट एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 3 माइनस 1 यू हो जाएगी। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 x हो जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन जो होगा आपका मैट्रिक्स से वो कैसे निकालोगे, ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट मैट्रिक्स, it can be calculated as T of S is equal to C of Si minus A inverse B plus D। अब आप निकालेंगे Si minus A, पहले तो आप ये निकालिए, तो ये कितना होगा S 0 और A कितना दिया है आपको, देखिए A is 2 minus 1 0 minus 4, A is 2 minus 1 0 minus 4, तो ये वैल्यू आप निकालिए जरा कितना होगा S minus 2 प्लस 1 0 S प्लस 4। जब आप इसका एस आई माइनस ए का इनवर्स निकालेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी S प्लस 4 S माइनस 2 माइनस 1 0। ठीक है, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट हो जाएगा, तो इसको निकालिए, डिटर्मिनेंट कितना आएगा आपका 1 अपॉन S प्लस 2 सॉरी 1 अपॉन S माइनस 2 है, ये दिस इज S माइनस 2 S प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा S प्लस 4 0 माइनस 1 S माइनस 2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना होगा ये 1 अपॉन S माइनस 2 माइनस 1 अपॉन S माइनस 2 S प्लस 4 और ये 0 हो गया और अगेन ये 1 अपॉन S प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब आप इसमें क्या निकालेंगे सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी, देखिए ये ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होता है सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी, तो आप निकालिए इसमें c कितना दिया है, इसमें c इज 3 माइनस 2, यही है ना, तो यहाँ पे आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं चाहे तो इसको ऐसे लिख दूं 1 s माइनस 2 s प्लस 4 पूरी फॉर्म में 3 माइनस 2 इज c और यहाँ पे ये कितना हो गया s प्लस 4 s माइनस 2 0 माइनस 1 और यहाँ पे आप देखिए b कितना दिया हुआ है, b होता है 3 माइनस 1, b इज 3 माइनस 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए 1 अपॉन, ठीक है ये हो जाएगा दिस इज 3 माइनस 2 और अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, ये अलग है 3s प्लस 12 प्लस 1 और ये 0 इंटू 3 माइनस s प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए कितना होगा ये 1 अपॉन s माइनस 2 s प्लस 4 and this is how much, this into this 3 3 ja 9s plus 39, this into this plus this into this and minus 2 into 0 is plus 0 and plus 2s minus 4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 11s plus 35, ठीक है and divided by s minus 2 s plus 4, this is the your transfer function। तो आंसर कितना आ रहा है आपका आंसर आ रहा है 11s, ये है आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, आई होप क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आई होप यू ऑल आर वेल, सो टेक केयर, टिल देन गुड बाय।